हेलो दोस्तों, आज मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। इसमें हम जानेंगे ग्रेजुएटी के बारे में। आखिर ग्रेजुएटी होता क्या है? उसको जानने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई अपडेट के साथ आपको एक नई वीडियो सुनने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर ग्रेजुएटी क्या है? अगर कोई एम्प्लॉय एक कंपनी में काम करता है तो हर साल कुछ न कुछ अमाउंट काटा जाता है और जब एम्प्लॉय उस कंपनी को छोड़ने लगता है तो सारी अमाउंट को एक साथ उस एम्प्लॉय को दिया जाता है। उसको ग्रेजुइटी कहते हैं उस अमाउंट को। ठीक है, तो ये इसके बारे में हम डिटेल्स में थोड़ा जानते हैं कि आखिर कौन सी कंपनी देती है। नॉर्मली ये प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में होता है, लेकिन उसमें भी कुछ रूल्स हैं कि अगर कंपनी में अगर 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं तभी वो ग्रेजुइटी एक्ट के तहत आता है वो कंपनी। अगर उससे कम एम्प्लॉय हैं तो बिल्कुल भी वो ऐसी कंपनी नहीं दे सकती आपको ग्रेजुइटी, और वो डिपेंड करता है, अगर देना चाहे तो एम्प्लॉय को दे भी सकती है। दूसरा है कि ग्रेजुइटी 20 लाख से ज़्यादा का नहीं होता है। अगर 20 लाख से ज़्यादा अगर है इन केस तो फिर आपको उस अमाउंट पे टैक्स लगेगा। मीन्स कि 20 लाख से कम है तो टैक्स बिल्कुल भी नहीं देना है, और 20 लाख से अगर ज़्यादा है तो टैक्स लगेगा आपको। लेकिन ज़्यादातर 20 लाख से ज़्यादा होता नहीं है। उसके बाद है आपको कि आप कब एलिजिबल होते हैं ग्रेजुइटी के लिए। जैसे आप 5 साल पूरा करते हैं आप ग्रेजुइटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वैसे 4.5 साल वाला एलिजिबल नहीं है, लेकिन 4 साल 8 महीने से ज़्यादा अगर होता है तो एलिजिबल है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू मद्रास हाई कोर्ट के नियम के अनुसार अगर किसी एम्प्लॉय ने 4 साल 8 महीने से ज़्यादा काम किया है, 8 महीने से कम नहीं, 4 साल 8 महीने से ज़्यादा काम किया है तो वो एलिजिबल है ग्रेजुइटी लेने के लिए। और नॉर्मली 5 ईयर्स रखा गया है। अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आप ग्रेजुइटी के हकदार बन जाते हैं। अगर पर्सन जो एम्प्लॉय है अगर किसी रीज़न की वजह से उसकी ही डाइज़ और उसने 4 साल 8 महीने काम किया है तो फिर उसके लीगल हेड्स जो होते हैं या फिर जो उसके नॉमिनी वगैरह होते हैं उनको वो अमाउंट बिल्कुल दिया जाता है। वो कंपनी उनको अमाउंट दे सकती है। अब क्या होता है कि ग्रेजुइटी का कैलकुलेशन किस बेस पे डिपेंड करता है। वैसे तो कंसीडर ऐसे किया जाता है कि लाइक आपके जो 1 साल आपने काम किया उसमें से पूरे साल के 15 दिन जो होते हैं उस 15 दिन के अमाउंट आपको मिलते हैं। तो 15 दिन ऐड होता है हर साल। तो वो एक अमाउंट 5 साल पूरे होते होते हर साल के 15-15 दिन के जो सैलरी होती है आपकी वो ऐड होती है। नॉर्मल कैलकुलेशन इस बेस पे डिपेंड करता है कि आपकी जो सैलरी होती है लास्ट सैलरी 10 महीने की एवरेज सैलरी मल्टीप्लाई जो नंबर ऑफ़ ईयर्स आपने काम किया 5 साल 10 साल 15 साल जो भी इनटू 15/26। 26 इसलिए रखा गया है कि महीने में 30 दिन होते हैं जिसमें 4 रविवार निकल जाते हैं तो 26 वर्किंग डे हो जाते हैं, तो इसलिए 26 रखा है इस कैलकुलेशन के हिसाब से। अगर कंपनी ग्रेजुइटी एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो ग्रेजुइटी नहीं देगी आपको। और एक कैलकुलेशन भी हम देख लेते हैं कि अगर हमारा सैलरी 50,000 रुपये है तो हमें ग्रेजुइटी कितना मिलेगा। तो 50,000 गुने हमने कितने साल काम किया, एग्जांपल 20 साल या 21 साल काम किया हमने, तो 50,000 गुने 21 गुने 15/26। तो इसका कैलकुलेशन हमें निकल के आता है 6,05,769 रुपीज़। तो ये एज ए ग्रेजुइटी जब आप कंपनी छोड़ेंगे तो उस टाइम आपको ये ग्रेजुइटी के रूप में मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कैलकुलेशंस और ये डिटेल्स आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। अगर आपको ये डिटेल्स नहीं समझ में आई तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, हम कुछ डिटेल्स आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए।